आप लोग देखें कौन कौन सा था, 262, 268 और 214 और 280। तो हम लोग वहीं जो है देखेंगे रन के लिए, रन का स्टेटस जो है हम लोग को मिलेगा। तो से यहाँ पे जो है R1 लिखा हुआ है, ये जो है रन का हो सकता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो रिले है यहाँ पे 262 जो है दिया हुआ है। फिर वैसे आप लोग देखेंगे सेम कलर का है 200 जो है। ये जो आता है हमारा फायर का जो पैनल होता है वहाँ से जो है उसका इंडिकेशन आता है। क्या होता है कि हम लोग यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, वही जो है हमारा फायर होने के बाद में NC जो बन के आता है तो रिले को ऑन करता है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है जो कंट्रोल पैनल है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जो है रिले लगा हुआ है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं VFD लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है PLC है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो पैनल में स्टार्ट स्टॉप के लिए आप लोग देख सकते हैं पुश बटन लगा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये रिले जो है कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है VFD से आया हुआ है, कौन स्टेटस के लिए है या फॉल्ट के लिए है, कौन स्टार्ट स्टॉप के लिए है। रिले जो है कैसे आप लोग पहचानेंगे, और कौन जो है इसमें रिले जो है अगर आप लोग देखेंगे ये आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप ऑटो मैनुअल के लिए यहाँ पे जो है डाला हुआ है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। मैं आप लोग को ये जो है फुल डिटेल से बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग कहीं भी अगर जाते हैं कंट्रोल पैनल अगर ऐसा कोई भी मिलता है जहाँ पे बहुत से इक्विपमेंट लगा हो और रिले भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा रिले जो है किसके लिए है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को VFD जो है इसका जो रिले कौन होगा, कैसे आप लोग पहचानेंगे, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। फिर स्टार्ट स्टॉप के लिए, फिर PLC के लिए मैं आप लोग को बताऊँगा। तो VFD पे ये जो VFD आप लोग देख सकते हैं, या कहीं भी अगर VFD रहता है तो उसमें जो है हम लोग रिले में क्या यूज करते हैं, फॉल्ट के लिए हम लोग जो रिले को ऑन करते हैं BMS SCADA या कहीं भी कनेक्शन करते हैं, जो रिले यूज करते हैं तो फॉल्ट के लिए या उसका रन का स्टेटस के लिए, दो चीज़ के लिए हम लोग वहाँ से जो है क्या करते हैं स्टेटस लेते हैं। ये दो चीज़ हम लोग, या स्टार्ट स्टॉप के लिए भी यूज किया जाता है रिले। VFD जो होता है उसको अगर हम लोग BMS SCADA से स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है रिले यूज किया जाता है। तो ये सब आप लोग को जो है कनेक्शन में, ये आप लोग देख सकते हैं इसका कंट्रोल वायर में है, कंट्रोल वायरिंग जो है इसमें रहता है। तो आप लोग को हर VFD पे अलग अलग जो है थोड़ा बहुत जो है अलग दिखेगा, जो कंट्रोल का वायरिंग होता है थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो आप लोग को वहाँ पे देखना पड़ेगा जो VFD है उसमें कौन सा फॉल्ट के है, कौन सा जो है रन का स्टेटस के लिए, कौन सा स्टार्ट स्टॉप के लिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत से VFD पे जो है वीडियो बनाया हूँ, पूरा कंट्रोल का कनेक्शन बताया हूँ। तो आप लोग को किसी भी कंपनी का VFD अगर जो समझ में नहीं आए तो आप लोग देखें, मेरे जो प्ले लिस्ट है उसमें बहुत से VFD का जो है कंट्रोल वायरिंग मिल जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो किसी भी VFD का जो है वायरिंग कर सकते हैं। तो इस VFD का मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है NONC है, ये DO आउटपुट। तो DO आउटपुट में क्या होता है, हम लोग को डिजिटल आउटपुट होता है या रिले आउटपुट जो होता है उसमें क्या मिलता है, NONC मिलता है। तो वही जो है NONC जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिप के लिए और रन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, और DI में हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस VFD में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है फॉल्ट के लिए यूज किया जा रहा है, ये 39 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 38 है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है, ये सप्लाई देते हैं और उसमें से जो है अगर फॉल्ट होता है तो ये आउटपुट होता है, और यही जो आउटपुट होता है रिले में जाके क्या होता है A1 पे कनेक्ट होता है। तो रिले ऑन होता है तो हम लोग को वहाँ से जो है फॉल्ट का स्टेटस मिल जाता है। वैसे इसमें भी है सेम, वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें है। तो ये चीज़ आप लोग को पता हो गया फॉल्ट के लिए। तो फॉल्ट के लिए पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे। ड्राइंग रहता है तो बहुत आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं, अगर ड्राइंग नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग को ये ढूंढना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं 38, 39, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये नहीं दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये जो है 41 है, यानी ये 40 होगा। तो 38 से लेके 40 तक जो है चार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VFD, इसमें 4 VFD है। तो चारों VFD के लिए 4 जो है क्या है फॉल्ट का रिले लगा हुआ होगा, यानी ट्रिप का रिले लगा हुआ होगा। तो A1 में जो रिले का A1 होता है उसमें हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इस रैक में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है, और कहीं कहीं पे जो है आप लोग को रिले पे लिखा रहता है, आप लोग देख सकते हैं F1, F2, F3 ये कोड होता है किसके लिए, ये आप लोग देख सकते हैं DPS के लिए, डिफरेंशियल प्रेशर जो स्विच है उसके लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे फायर रिले के लिए आप लोग देख सकते हैं FR1, FR2, FR3, यानी ये फायर के लिए रिले है। तो
कहीं कहीं पे कोड भी लिखा रहता है। तो अगर आप लोग देखेंगे RT1 है, यानी ये जो है ट्रिप के लिए हो सकता है, तो आप लोग को कोड से भी पता चल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट जो है A1 में यूज करेंगे, A1 चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 38 है, ये जो है 39 है, ये 40 है और ये जो है 41 है, आप लोग देख सकते हैं। यानी यहाँ पे एक ये T1, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो T1 जो है एक आप लोग को यहाँ पे मिला। फिर वैसे RT2, RT1, RT2, RT3, RT4, यानी चारों जो है आप लोग को मैं नीचे दिखाया, चारों यहीं पे है। यानी आप लोग को यहाँ से फॉल्ट का मिल जाएगा। तो यानी 4 ये आप लोग को मिल गया फॉल्ट में। तो दूसरा जो है, अगर हम लोग को रन का चेक करना है कि रन का कौन सा है, तो रन के लिए अगर आप लोग देखेंगे इसमें, तो ये यूज किया जा रहा है DO, डी प्लस और माइनस, यानी DO यूज किया जा रहा है। ये जो है रन का स्टेटस देगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 202 डाल के 268 निकल आ रहा है। और यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे 200 जो है 62 है, और यहाँ पे अगर देखेंगे 274 है, और यहाँ पे 280 है। यानी रन का स्टेटस के लिए जो भी रिले यहाँ से होगा कि रन का स्टेटस मिले, यही टैग मिलेगा। तो ये रन का स्टेटस हम लोग को चेक करना पड़ेगा। 268 है, लोग देखें कौन कौन सा था, 262, 268 और 214 और 280। तो हम लोग वहीं जो है देखेंगे रन के लिए, रन का स्टेटस जो है हम लोग को मिलेगा। तो सिंपली अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है R1 लिखा हुआ है, ये जो है रन का हो सकता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिले है यहाँ पे 262 जो है दिया हुआ है। फिर वैसे आप लोग देखेंगे सेम कलर का है, 200 जो है ये 88 है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ सॉरी, ये जो है 268 है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक यहाँ पे 62, फिर 68 मिला, फिर 74 हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं 280। यानी ये जो है इसमें क्या है कि एक VFD का फॉल्ट का है, फिर रन का फॉल्ट का है, ये फॉल्ट का रन का, फॉल्ट का रन का, फॉल्ट का रन का, यानी 8 जो रिले है आप लोग को यहाँ तक पता चल गया। ये जो है क्या मिला आप लोग को, VFD से मिला। वैसे स्टार्ट स्टॉप का क्या होता है कि हम लोग को यहाँ से वायर मिलता है, जो स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप लोग देखेंगे ये लूप किया हुआ है, इसमें जो होगा कोई एक जो है हमारा स्टार्ट स्टॉप का 24 वोल्ट, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 24 वोल्ट या 0 वोल्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं लिया गया है, यानी 283 इसमें से निकला है। अगर इसमें देखेंगे तो 200, ये जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे 200, ये जो है 69 है। तो वैसे जो है, लेकिन ये जो VFD से स्टार्ट स्टॉप के लिए जो जाता है उसका टैग चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो है फॉल्ट का और जो रन का मिलता है, ये जो है डायरेक्ट रिले में जाता है, ये कहीं पे नहीं जाता है। और ये जो है हमारा जो सेलेक्टर स्विच होता है उसमें जाता है, फिर BMS SCADA के लिए जो है फील्ड में जाता है, वहीं सप्लाई जो है यहाँ से जाता है, वहीं घूम के आता है। अगर आप लोग VFD का वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो ये जो है चेंज हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को स्टार्ट स्टॉप का देखना है तो क्या करेंगे, हम लोग जो है BMS SCADA से करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को PLC लगा होगा या DDC, तो यहाँ पे जो है PLC लगा हुआ है। तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम लोग BMS SCADA जहाँ कनेक्ट होगा या PLC के थ्रू अगर हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं, जो DO होता है हमारा PLC में, उससे जो है आउटपुट जाता है और वहीं जो है ऑटो में घूम के आ करके जो हमारा ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो रिले होता है इसको ऑन किया जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो के लिए हम लोग BMS SCADA से ऑन करते हैं, किसके थ्रू, ये जो है PLC के थ्रू। तो ये PLC से डायरेक्ट जो है हम लोग रिले को ऑन करते हैं, या DDC होगा तो उससे ऑन करते हैं। तो इसका जो DO का आउटपुट होगा वही जो है हमारा जो भी रिले होगा उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस PLC में DO का यहाँ पे मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है। ये जो जितना भी है AI का है, आप लोग देख सकते हैं AI AO है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो इसको आप लोग देखिए ताकि आप लोग को इस PLC के बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रिले आउटपुट, यानी ये डिजिटल आउटपुट है। तो इसमें अगर आप लोग टैग देखेंगे तो एक 32 है और ये 33 होगा, फिर 34 होगा, यानी 3 यहाँ पे जो है, और एक जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एक 38 है, आप लोग देख सकते हैं 32, 33, 34 और यहाँ पे एक 38 जो है यूज किया जा रहा है, ये भी DO है। तो 4 जो है उसको ऑन करने के लिए, तो इसका जो है ऑन करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 33, 34
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो है 38 है, यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 को ऑन करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप करने के लिए डायरेक्ट जो है PLC से जो भी आता है हमारा, हम लोग किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप करते हैं या किसी जो एक्चुएटर को ओपन क्लोज जो सप्लाई देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए किसी इक्विपमेंट को हम लोग PLC से जो है डायरेक्ट DO में यहाँ पे देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है, आप लोग इसको भी पहचान लिए, इसको भी पहचान लिए, इसको भी पहचान लिए। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 3 यहाँ पे मिल गया रन के लिए, एक जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, 4 इसमें हो गया। फिर वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये RM1 RM2 RM3 और 4 ये 4 है। तो ये मैनुअल के लिए आप लोग देख सकते हैं, इससे पता चल जाता है कि मैनुअल के लिए है। तो इसका जो है मैनुअल के लिए अगर आप लोग देखेंगे रिले को तो क्या होता है, मैनुअल हम लोग अगर फील्ड से डालते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप जो है पूरा है। तो इसका टैग देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि मैनुअल का रिले कौन सा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो स्टार्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं 6 डाल के 7 निकाला हुआ है, फिर यहाँ 13 डाल के 14 जो है निकाला हुआ है, यानी 7 14 और यहाँ पे ये नहीं है 21 है, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा जो होगा इसमें आप लोग देखेंगे 28 है। तो 7 14 28 जो है, वहीं अगर आप लोग इसका A1 में देखेंगे तो M1 यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो 7 नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे 21 है, फिर यहाँ पे 28 है। ये आप लोग को पता चला मैनुअल के लिए है, यानी मैनुअल स्टार्ट स्टॉप अगर हम लोग लोकली यहाँ से करते हैं तो उसका रिले ये हो गया। ऑटो के लिए आप लोग देख लिए ये था, और ये आप लोग देख लिए ट्रिप का था, रन का था। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 RT1 1 आप लोग देख सकते हैं, 2 RT2 RT3। तो ये जो है ये क्या है, ये भी क्या है हमारा ट्रिप का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन जा रहा है, यानी ट्रिप का रिले है। अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रिप होने के बाद ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ से स्टेटस लिया जा रहा है, BMS SCADA वगैरह में जो है यहीं से जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे लिया हुआ है। तो इसको जो है पहचानने के लिए हम लोग को बेसिक से चीज़ क्या होता है कि ट्रिप का रिले अगर आप लोग को पहचाना है कि कौन सा है स्टेटस के लिए है, जो भी रिले है, तो यहाँ पर ट्रिप आप लोग देख सकते हैं, जो भी ट्रिप का इंडिकेशन है इसका टर्मिनल अगर आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये 43 है, ये जो है 45 है, फिर ये कितना है 47 होगा, तो यहाँ पे 47 है, और इसमें एक जो होगा 47 मिलेगा, और यहाँ पे ट्रिप का जो होगा एक मिलेगा आप लोग को 49 है, आप लोग देख सकते हैं। तो वही जो है रिले का A1 में आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 43 है, 45 है, 47 है, 49 है। तो ये जो है ट्रिप के लिए है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो है ट्रिप होगा तो ये हमारा इंडिकेशन, और इसमें जो है बहुत से इंटरलॉकिंग किया जाता है कि ट्रिप जब हो तो हमारा आगे जो है पावर सप्लाई बंद हो जाए, या इंटरलॉकिंग किया जाता है कि जो रिले इसमें ऑफ हो, यानी जो VFD ऑफ हो। अगर हम लोग स्टैंड बाई में VFD का यूज करते हैं तो दूसरा इक्विपमेंट, दूसरा जो है VFD ऑटोमेटिक चला है ऑनलाइन, ये भी यूज किया जाता है। मान लीजिए 2 VFD यूज किया जा रहा है, एक को पंप को ऑन करने चालू कंटिन्यू रखने के लिए, तो एक में ट्रिप हो गया तो दूसरा जो है हमारा ऑटोमेटिक जो है ऑनलाइन आए, तो उसके लिए भी ट्रिप का इंटरलॉकिंग यहीं से होता है, ट्रिप रिले से ही होता है। मैं ऑलरेडी कंट्रोल का बहुत सा वीडियो बनाया हूँ ड्राइंग के साथ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे ये रिले आप लोग को पता चल गया, ये जो है रिले आप लोग को पता चल गया। फिर वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है RF1 RF2 RF3 ये जो है फायर का रिले आप लोग देख सकते हैं, फायर वगैरह आता है। तो ये जो आता है हमारा फायर का जो पैनल होता है, वहाँ से जो है उसका इंडिकेशन आता है। क्या होता है कि हम लोग यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, वही जो है हमारा फायर होने के बाद में NC जो बन के आता है वो रिले को ऑन करता है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि NO यूज किया जाता है, तो क्या होता है कि फायर आता है तो हमारा वहाँ से जो है सप्लाई जो है कनेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं पे NC यूज किया जाता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है फायर का यूज किया जाता है। तो वैसे जो है NONC यूज किया जाता है सिंपल सा, तो हमारा रिले एक्टिवेट होता है उस टाइम में। तो डिजाइनिंग जो होता है ड्राइंग का उस पर डिपेंड करता है। फिर वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे DPS है, तो ये DPS जो होता है कोई हाई प्रेशर का जो अलार्म होता है उसके लिए यूज किया जाता है, इसमें भी इंटरलॉकिंग किया जाता है। फिर ये जो है रन का आप लोग
को पता होना चाहिए क्या होता है कि VFD हमारा यहाँ पे फ़ैन जो है चल रहा है, VFD हमारा रनिंग है, लेकिन फील्ड में जो मोटर लगा हुआ है, फील्ड का जो इक्विपमेंट है एक्चुअली में रन है कि नहीं है, तो वो स्टेटस हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर स्विच से लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये R1 R2 R3 ये जो है आप लोग देख सकते हैं, यानी पूरा इक्विपमेंट का यहाँ पे रन का स्टेटस है। आप लोग पहले देखिए क्या था, हमारा VFD का स्टेटस था, VFD रन है कि नहीं है। यहाँ पे जो है इक्विपमेंट जो फील्ड में है वो चल रहा है नहीं चल रहा है उसका है। और यहाँ पे एक जो है आप लोग देखें 3 यहाँ पे नीचे 3 था, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप लोग सिंपली ये जो है बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए कि VFD से हम लोग को फॉल्ट का मिल जाता है, रन का स्टेटस मिल जाता है। अगर वही जो है जहाँ पे VFD लगा है वहाँ पे फॉल्ट का जो है VFD से हम लोग ले लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है ओवरलोड रिले लगा रहता है या MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो MPCB है, तो वहाँ से भी ट्रिप का स्टेटस लिया जाता है। तो आप लोग को ये चीज़ पता रहेगा। तो बेसिकली आप लोग उसका टैग देख के MPCB का NONC जो होता है उसको चेक करेंगे, तो वहाँ से आप लोग को रन का और स्टेटस मिल जाता है। वहीं से जो है ओवरलोड रिले जो होता है वहीं से हम लोग रन का या ट्रिप का ले लेते हैं। VFD लगा है तो VFD से ले लेंगे, ये चीज़ आप लोग को पता हो जाएगा। फिर वहीं जो है फील्ड में जो हमारा स्टार्ट स्टॉप का बटन है, तो वहाँ से क्या होता है हम लोग को स्टार्ट स्टॉप का रिले पता चल जाता है। ऑटो मैनुअल के अगर मान लीजिए ये जो है हमारा स्टार्ट स्टॉप नहीं है, तो ऑटो हैंड साइड से हम लोग पता कर लेंगे कि हैंड में डालेंगे तो उसका टैग चेक कर लेंगे, ऑटो में डालेंगे तो उसका जो है टैग चेक करके पता कर सकते हैं कौन सा रिले ऑटो का स्टार्ट के लिए है, कौन सा मैनुअल स्टार्ट के लिए है। वहीं जो है VFD का आप लोग को पता चल गया, स्टार्ट स्टॉप का पता चल गया और ट्रिप वगैरह का जो है पता चल गया। तो यही जो है मेन रिले का जो काम होता है। अगर आप लोग कहीं भी कंट्रोलिंग में जाएंगे तो आप लोग को क्या है कि स्टेटस के लिए या स्टार्ट स्टॉप के लिए किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए या इंटरलॉकिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता रहेगा तो कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो पैनल का वायरिंग इजीली समझ सकते हैं। अगर आप लोग को उसका ड्राइंग भी नहीं है या कुछ भी आप लोग को नहीं है, कुछ टैग भी नहीं है, तो आप लोग जो है वायर का अगर टैग है तो और अच्छा है। अगर टैग नहीं है तब भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि ट्रेस करना पड़ेगा। आप लोग को पहले पता करना पड़ेगा कौन सा रिले किसके लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद जो वायर वगैरह जो होता है ट्रेस करना पड़ता है। बहुत से पुराना जो पैनल होता है वहाँ पे टैग भी आप लोग को नहीं मिलेगा, ड्राइंग भी नहीं मिलता है। तो ये बेसिक से चीज़ अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग कहीं भी किसी भी इक्विपमेंट का वायरिंग समझ सकते हैं, उसका वायरिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।